दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने 200 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को बढ़ाए हैं। तो कहां कहां पर कौन कौन से काम भारतीय रेलवे ने किए हैं, कौन कौन से रूट कंप्लीट हो चुके हैं, कौन कौन से अभी बाकी है और किस किस रूट पर आपको आगे चलकर काम देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कई रूट के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें रेल नेटवर्क के बारे में तो भारतीय रेलवे अपने रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर करती जा रही है, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर आपको नया वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे रूट है जिस पर भारतीय रेलवे अपना काम पूरा करने वाली है और वो रूट बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि प्रस्तावित है, उस पर अभी पैसे आवंटित नहीं किए गए हैं। जैसे ही पैसे रेलवे द्वारा आवंटित किए जाएंगे उस पर भी आपको काम देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस किस रूट पर रेलवे ने काम किए हैं और पूरा हो गया है, जिससे रेलवे नेटवर्क में 200 किलोमीटर का इजाफा हो चुका है। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में रेलवे नेटवर्क विस्तार और संरचना की दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है। इस वर्ष कुल 200 किलोमीटर रेल खंडों का निर्माण और कमीशनिंग कार्य पूरा हुआ है, जिसकी कुल लागत 2896.53 करोड़ रुपए बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में तीसरी लाइन की ही एक और महत्वपूर्ण परियोजना राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 63.96 किलोमीटर रेल खंड पर कार्य पूरा किया गया, जिसमें पनिया जोब बोरतलाव 8 किलोमीटर, कलमना 7.72 किलोमीटर, साले कसा धनौली 7 किलोमीटर, गुमदा गोंदिया 10 किलोमीटर, गोंदिया से गंगा झरी 13.74 किलोमीटर और गोंदिया 13.50 किलोमीटर शामिल है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में चल रही चौथी रेल लाइन परियोजना बिलासपुर झांगुर सूड़ा चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत 54.57 किलोमीटर रेलखंड का निर्माण किया गया है। इसमें बिलासपुर गतौरा 8 किलोमीटर, रॉबर्टसन भूपतदेवपुर 9.30 किलोमीटर, करोडी मलनगर रायगढ़ 10.27 किलोमीटर, रायगढ़ से कोतरलिया 9 किलोमीटर और कोतरलिया से जमगा 8 किलोमीटर चौथी रेल लाइन इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय धमतरी और अभयपुर राजिम गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत अभयपुर से राजिम के मध्य 17.30 किलोमीटर रेल लाइन का कार्य भारतीय रेलवे ने पूरे किए हैं। इस परियोजना में अनूपपुर कटनी तीसरी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत कुल 91.92 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण और कमीशनिंग का काम किया गया है, जिसमें धवा 12 घुंगुरी 13 किलोमीटर और घुंगटी से मुदरिया 10.70 किलोमीटर और मुदरिया से बीर सिंहपुर 5.60 किलोमीटर, उमरिया लोहरा 10 किलोमीटर, चंदिया रोड 9 किलोमीटर, बीर सिंहपुर नौरोजाबाद 7 किलोमीटर, नौरोजाबाद करकेली 10 किलोमीटर और करकेली से उमरिया 12 किलोमीटर रेल खंड इसमें शामिल किए गए हैं। इस परियोजनाओं की पूर्णतः से क्षमता आवर्धन के साथ न केवल रेलवे की वर्तमान ट्रैफिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बल्कि यात्री एक माल परिवहन में समयबद्धता और सुगमता भी सुनिश्चित करती है। व्यावसायिक क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिलने से क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। साथ ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध से भीड़ भाड़ भी रूट पर कम हो जाएंगे। आपातकालीन परिस्थितियों में संचालन निर्बाध रहेंगे। साथ ही इस परियोजना के सफल कार्यों से रेलवे का विकास भी सुनिश्चित हो। इस सभी लाइनों के निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात नॉन इंटरलॉकिंग प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें संबंधित स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है। इसी दौरान यार्ड रिमॉडलिंग सिग्नल कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। इसी दौरान संबंधित रेल मार्ग की अधिकांश यात्री ट्रेनों को भी अस्थायी रूप से रद्द अथवा मार्ग परिवर्तन चलाए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि भविष्य आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए विकास कार्यों में रेलवे प्रशासन का सहयोग करें। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे कहां पर कौन कौन से काम
काम पूरे किए हैं, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कहां पर भारतीय रेलवे ने कवर किए हैं। साथ में तीसरी और चौथी लाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि कहां पर भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी लाइन का काम कर रही है, कहां पर सिंगल लाइन का काम पूरा कर रही है। तो इसके चलते जो भी ट्रेनें बाधित हुई है, बहुत जल्द रेलवे शुरू करने वाली है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा अब सुविधा मिलेगी तीसरी और चौथी लाइन। तो इस पर जो भी नया अपडेट इस रूट के बारे में आएंगे, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। साथ में और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे कंप्लीट कर रही है, उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये पूरी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।